नमस्कार। डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जहां कड़ा विरोध जताया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस बिल को लेकर असहमति जताई है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बिल को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के समय बिल को लागू करने के लिए अहम किरदार निभाया था, पर केंद्र सरकार के इस बिल पर पूरी पार्टी अपना विरोध जताती है। कि जो अध्यादेश सरकार लेके आई है और जिस बिल को कल लोकसभा में सरकार ने पेश किया है, उससे ज़्यादा किसान विरोधी कोई बिल नहीं हो सकता। जहां यूपीए के समय में जो कांग्रेस के समय में जो कानून बना था भूमि अधिग्रहण का, जो हरियाणा की नीतियों से के आधार पर बना था, जिसमें 70% किसानों की सहमति की आवश्यकता थी कोई भूमि अधिग्रहण करने से पहले, और पूरे मुआवजे का प्रावधान किया गया था, सोशल इम्पैक्ट स्टडी का प्रावधान किया गया था। नया कानून इस सरकार ने बनाया जिसमें 70% किसानों की सहमति की बजाय 0% किसानों की सहमति से भी भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। मैं समझता हूं कि ये तो जो अंग्रेजों का जो कानून था उससे भी ज़्यादा किसान विरोधी कानून ये सरकार लेके आई है, और उसके खिलाफ कल लोकसभा के अंदर जब वे ला रहे थे, बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उस समय भी हमने घोर विरोध किया। हमने कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, मगर सरकार ने हमारी उस मांग को भी अस्वीकार किया। तो इस बात को लेके आज हमने फैसला किया है कि हम जंतर मंतर पे इस पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ में भारी संख्या में पहुंचे कंप्यूटर लैब सहायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे लैब सहायक। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। पंजाब में आज नगर कौंसिलों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और इन चुनावों के लिए मतदान जारी है। धूरी में भारी बारिश के बावजूद लोगों में इस वोटिंग के लिए काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग बारिश के दौरान भी छाता लेकर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। धूरी के एसडीएम राजेश धीमान का कहना है कि इन चुनावों के लिए 7 सुपरवाइजर तथा 2 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। चुनावों से पहले सारे स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेनिंग भी दी गई है। ਧੂਰੀ म्यूनसिपल कमेटी इलैक्शन के लिए साढ़े 21 वार्ड ने तो टोटल साढ़े को 42 पोलिंग बूथ ने, जिहदे लई साढ़े वालों 7 सुपरवाइजर लाए गए हैं जिहड़े कि इनू कंट्रोल करनगे। तो उस तो बाद साढ़े ड्यूटी मजिस्ट्रेट लाए गए हैं 2 जिहड़े कि हर दे वार्ड बन के उन्होंने ड्यूटी लाई गई हैगी है। सारे जिहड़ा पोलिंग स्टाफ है प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने असीं पूरी कोशिश करांगे भी फ्री एंड फेयर इलैक्शन होवे, कोई भी गलत वोट ना कास्ट कर सके, ताकि हर एक जिहड़ा कैंडीडेट है उम्मीदवार है वो अच्छी तरीके नाल अपने आप नूं इलैक्शन दे परफॉर्म कर सके। जलंधर में एक रबर पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में पेट्रोलियम पदार्थ और तेल के ड्रम होने के कारण आग बड़ी तेजी से फैली। आनन फानन में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकाला गया। यह आग इतनी भीषण और भयानक थी कि मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर निकलने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी रही, लेकिन आग लगने के कारण क्या रहे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आरएमएस पोर्ट से अग लगी है। पाइप की फैक्ट्री है, रबड़ पाइप की। बंदे आए हुए हैं, 2 गड्डियां आई हैं, बाकी गड्डियां आ रही है, अग भी आने की कोशिश कर रहे हैं। रबड़ की फैक्ट्री है जनाब। हाँ, तेल की अग है, सारे पासे तेल आ, रबड़ आ। 11:30 बजे 12:30 बजे जिहदे अग लगी है, इन्होंने इतलाह सानू दित्ती है। अमृतसर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन में घुसकर जनरल डिब्बों में सफर कर रहे मुसाफिरों को लूटने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने
13 मोबाइल फ़ोन और 65,000 रुपये नकदी बरामद की है। जीआरपी मुखी धर्मेंद्र कल्याण ने बताया कि यह गिरोह जनवरी महीने से ही सक्रिय हुआ था और यह दिल्ली अमृतसर के बीच आने और जाने वाली ट्रेनों में ही मुसाफिरों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपियों ने जनवरी महीने में एक व्यापारी को निशाना बनाकर करीब 2.5 लाख रुपए लूट लिए थे। इसके अलावा 2 अन्य वारदातों को भी आरोपियों ने अंजाम दिया था। दो महीने तो जनवरी और फरवरी के ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਘੱਟ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਕੜੇ ਆ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਘੱਟ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 3 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਂਗ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਲੋਂ 2,80,000 ਰੁਪਏ ਪਲੱਸ 2-3 ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਏ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਚੇਨ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 65,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ 8-10 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਾਬੂ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੇ जल्दी वो भी काबू किए जाए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जेपी हाइड्रो के खिलाफ मजदूर किसान का आंदोलन और तेज हो गया है। कंपनी के 1300 मजदूर वेतन बढ़ोतरी और श्रम कानूनों को लागू करने की मांग को लेकर 42 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते उन्होंने रैली निकाली, कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और 2 मार्च को फिर से बड़े आंदोलन की चेतावनी प्रशासन को दी है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जेपी हाइड्रो के खिलाफ मजदूरों और किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। कंपनी के करीब 1300 मजदूर वेतन बढ़ोतरी और श्रम कानूनों को लागू करने की मांगों को लेकर 42 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते मजदूरों का साथ अब किन्नौर जिला के किसानों ने भी दिया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने परियोजना के निर्माण के दौरान लोगों से कई वादे किए थे, जिन्हें पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते मजदूर और किसान मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गए हैं। मजदूर किसानों ने रैली निकालकर जेपी कंपनी के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार कंपनी के तमाम अवैध कब्जों को छुड़वाए, जिसमें हजारों सेब के बाग, हेलीपैड और स्कूल आदि आते हैं। माकपा नेता एवं पूर्व विधायक ने कहा कि कंपनी और प्रशासन के अड़ियल रवैये को देखते हुए अब किन्नौर की जनता और मजदूर ने तय किया है कि 2 मार्च को फिर से उग्र आंदोलन करेगी और कंपनी के अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अड़ियल रवैया कुल्लू ये किन्नौर का प्रशासन और अड़ियल रवैया जेपी मैनेजमेंट रख रही है। इस आंदोलन में जो किसान मजदूर की एकता बनी है, जो किसान मजदूर के मसलों को लेकर, जो रॉयल्टी के क्वेश्चन को लेकर, ये लाडा के पैसे को लेकर, मजदूर की दिहाड़ी के प्रश्न को लेकर, मजदूर को पक्का करने के प्रश्न को लेकर, इन प्रश्नों को लेकर 2 तारीख को पूरे किन्नौर का जो गरीब मजदूर और किसान है वो एकजुटता दिखाते हुए वो दोबारा यहाँ पर हाजिर होगा। आकाश कंपनी में कार्यरत मजदूरों ने जो मांग पत्र दिया उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए हमने मांग आज रैली है। बाकी जो प्रभावित किसान आए हैं करछम वांगतू प्रोजेक्ट से, इसकी मांग है दरारों का है, प्रदूषण का पैसे का है, लाडा का पैसा, कैटपान का है, वो इसको दिया नहीं है। वहीं मजदूर संतोष ने बताया कि 17 वर्षों से इस कंपनी में वह काम कर रही है, लेकिन वेतन बहुत कम है और कंपनी ने उनके आवास की बिजली, पानी सभी सुविधाएं बंद कर दी हैं, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजदेवी ने बताया कि कंपनी की गलती से उनके बच्चे की जान गई। इतना ही नहीं, लोगों की जान परियोजना बनाते समय चली गई, लेकिन कंपनी उन्हें कोई वित्तीय लाभ नहीं देती। पिछले 1 हफ्ते से हमारा बिजली और पानी दोनों काट रखा इन्होंने और हम बहुत ही परेशान हैं। कभी होटल में खाते हैं, कई बार भूखे रह जाते हैं। हमारी यूनियन में खिचड़ी खिलाती है, उसी के सहारे हम पिछले 1 हफ्ते से जीवित हैं। हाँ, पानी डूब गए थे। हाँ, दोनों नंगे थे बच्चे।
रात के 12 बजे निकाले, फिर दूसरे दिन उनको कल्पा ले गया। वहीं इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के आईजी स्तर के अधिकारी भी कंपनी मुख्यालय की सुरक्षा में जुटे थे। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस, भाजपा, माकपा, एनसीपी और आप के नेताओं ने भी संबोधित किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अब देखना यह है कि प्रशासन और कंपनी इसको लेकर कब कोई ठोस कदम उठाती है। किन्नौर से विशेश्वर नेगी के साथ दीपिका गुलाटी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। को लेकर जिला प्रशासन व स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। प्रशासन ने मंदिर में 52 साल से काम कर रहे पुजारी को हटाकर इसमें ताला जड़ दिया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। प्रशासन की यह भी दलील है कि मंदिर में दान पात्र नहीं रखा है, जिससे यहां चढ़ावे का कोई पता नहीं चल पाता है। उधर इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि जब प्रशासन इस मंदिर के लिए किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करता है तो फिर क्यों इसमें प्रशासन दखल दे रहा है। लोगों की माने तो आज तक मंदिर में जो भी काम हुआ है वो मंदिर पुजारी व स्थानीय लोगों के सहयोग से हुआ है, लिहाजा प्रशासन का दखल देना उचित नहीं है। लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर पुजारी पिछले 52 सालों से काम कर रहे हैं और उन्हें मात्र 400 वेतन दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ा एतराज जताते हुए मांग की है कि 52 साल से निस्वार्थ भावना से काम कर रहे पुजारी धर्म प्रकाश को वापस रखा जाए। यहाँ पे रात को तहसीलदार साहब जी आए थे और यहाँ के मैनेजर आए थे और वो ताला लगा के चले गए हैं। और पूजा, और जो हमारे पंडित जी हैं वो 52 साल से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। लगातार 2 टाइम पूजा होती है और 5 भंडारे देते हैं। और मतलब कि सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया जाता है, ना ही यहाँ पे पेंट होता है। मतलब जब शिवरात्रि होती है सभी मंदिर में पेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कोई पेंट नहीं होता है। मैनेजर साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, इसमें ताला लगा गए हो। पंडित जी से 52 साल के बाद चाबी एकदम ले गए हैं, मतलब छीन के ले गए हैं। पूजा जब अच्छी कर रहे हैं तो इनको निकाला क्यों गया है? इसको नंबर 1 तो ये बताए ना गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश को इस बार के बजट से विशेष पैकेज की उम्मीद है। पर्यटन विभाग ने उम्मीद जताई है कि विशेष पैकेज में पर्यटन का विस्तार हो, जैसे कि मुख्यमंत्री ने NITI आयोग की बैठक में पेश किया था। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग बोर्ड के उपाध्यक्ष विजय सिंह मनकोटिया ने भी बजट में विशेष पैकेज की उम्मीद जताई है, ताकि राज्य में पर्यटन का विकास हो। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में बजट के जरिए पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए रेल बजट की, तो उससे भी लोगों ने खासी उम्मीद जुटा रखी है। डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार का कहना है कि रेल विस्तार से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और खासकर सेब का उत्पादन करने वाले किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस बार ज्यादा आशा है, क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनका ये पहला पूर्ण बजट होगा की सरकार का, उन्होंने कई बार कहा है कि जो 5 स्तंभ हैं विकास के और इस देश की उन्नति प्रगति के लिए, और जो जिससे हमारा जो आर्थिक स्तर है वो भी बढ़ेगा, उसमें 5 स्तंभों में उन्होंने पर्यटन को शामिल किया है। तो उस वजह से हमें आशा और उम्मीद हो रही है कि ये बजट जो श्री अरुण जेटली पेश करेंगे 28 तारीख को, उसमें पर्यटन क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक सहायता और धनराशि और संसाधन केंद्र सरकार हमें उपलब्ध करवाएगा। हम समझते हैं कि अब 67 साल हो गए हैं आज़ाद हुए हमारे देश को, तो आपने जो नेटवर्क आपका रेल यात्रा का है, रेल सफ़र का है, आपने 40 साल पहले कहा था कि आप नंगल से लिंक कर देंगे ऊना को आम से, आम को मुबारकपुर से, और फिर टेरेस से पठानकोट तक जोड़ देंगे। तो इसमें 40 वर्ष हो गए, अभी तक आप बड़ी मुश्किल से ऊना से आम तक कोई, जो मेरे ख्याल को बड़ी मुश्किल से 40 किलोमीटर का एक फासला है, उसको जोड़ पाए हैं। जितनी हमारी जनसंख्या है शहर की, उससे 10 गुना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, और जितनी हमारी प्रदेश की जनसंख्या है उससे करीब 3 गुना ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये दिखा रहा है कि कितनी वायबिलिटी है और कितनी सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर टूरिज़्म की है। लेकिन अभी ये सिर्फ जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वही एक इंड्यूसमेंट है, वही एक पुलिंग पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी और हाई एंड टूरिस्ट को हम नहीं बुला पा रहे हैं।
एक हाई एंड टूरिस्ट के लिए, और दूसरा जो हमारा रोपवे, इसलिए हम बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो ये होने से हम लोग समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी पर लेगी और उसको चश्मा थोड़ा बदल के, और चश्मा पहाड़ी चश्मा लगाएगी, एंड वी सब्सक्राइब टू दिस डिमांड्स, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नोट, आई मीन ऑफ कोर्स यू आर अवेयर ऑफ that after independence not an inch track has been laid in the hills. Of course you have had the railway line being laid in plains from Una to Mehitpur and all, but we've not moved an inch up in the hills. And you see, it's a very strategic, it's of great strategic importance. We expect some grant in aid to come, because right now, you see, now the government has moved into a neoliberal path. मैं इस वक्त आदरणीय मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। आदरणीय मोदी जी अपने आप स्वयं लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश के हर कोने में घूमे हैं। आने वाले समय में जब भी निकट भविष्य में बजट जब आएगा, रेलवे बजट आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है कि लाहौल स्पीति से जो जोड़ता हुआ जो है हमारा रेलवे बजट जो है लेह तक जोड़ेगा, जम्मू तक जोड़ेगा, और इससे जो है हमें जो जम्मू है से जोड़ता हुआ इलाका सारा जुड़ेगा हमारा। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मंगलवार की देर रात से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों के अनुसार लश्कर के इन आतंकी की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। मंगलवार को अंधेरा ढलने की वजह से सुरक्षा बलों को मुठभेड़ स्थगित करनी पड़ी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से सील कर दिया था ताकि वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग ना निकलें। दोपहर बाद जिले के हेफ शीरमल गांव के एक रिहायशी मकान में लश्कर से जुड़े 2-3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। शाम ढलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर मुठभेड़ स्थगित कर दी थी। रात में आतंकियों की ओर से फायरिंग किए जाने पर सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को मार गिराया। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी। इरफान, आपसे जानना चाहेंगे कि शोपियां में मंगलवार की देर रात को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, तो क्या ताजा जानकारी है आपके पास? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं ये मुठभेड़ कल शुरू हुई थी और लगातार कल से अभी तक ये मुठभेड़ जारी है। शिपिंग के शिरमौल इलाके में, ये गाँव का इलाका है और यहाँ पर करीबन पहले जो सूचना हमारे पास थी सूत्रों के हवाले से 2 मिलिटेंट्स होने की खबर थी, और उसके बाद अभी तक लगातार चले और ऐसा माना जा रहा है कि एक और मिलिटेंट शायद इस जगह पे मौजूद हो, और इसीलिए अभी ऑपरेशन लगातार जारी है। कहीं ना कहीं अभी तक 2 मिलिटेंट मारे गए इस मुठभेड़ में। और आपको मैं बता दूं, कल से ऑपरेशन शुरू हुआ था और मौसम खराब हुआ था, और मौसम खराब के होने के चलते जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, यानी जो जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और राष्ट्रीय राइफल्स के जवान जो इस ऑपरेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मौसम खराब होने की वजह से कॉर्डन रखा गया और ऑपरेशन को रोका गया, और रात के लिए जो वहां पर लाइटिंग का इंतजाम भी किया गया ताकि जो इस इलाके में छुपे हैं वो कहीं ना कहीं भागने में कामयाब ना हो। और कल ही सेना के आला अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया किसी भी सूरत में मिलिटेंट्स को वहां से भागने की कोशिश कामयाब नहीं कर दी जाएगी, और कहीं न उसके चलते जो है वहां पर फोर्समेंट भी रखा गया और जो है लाइटिंग्स का भी इंतजाम रखा गया रात के लिए। और सुबह जब हुई तो उसके बाद ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। और आपको मैं ये भी बता दूं, शिपियन में जो अभी तक ये 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, कुछ सूत्रों का ये भी मानना है कि ये दोनों मिलिटेंट्स लोकल शिपियों के ही रहने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, और कुछ देर में माना जाता है कि शायद ऑपरेशन खत्म हो सकता है। लेकिन इस चीज में बता दूं, आज दूसरे दिन भी मौसम खराब है, लगातार बारिश है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कत हो रही है ऑपरेशन करने में। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि एक और मिलिटेंट अगर मौजूद है तो कुछ देर में उसे मारा जाएगा, और हालांकि उसके बाद इलाके को जो है लोगों के लिए एक बार फिर से खोला जाएगा। आपको मैं बता दूं, फिलहाल ये मिलिटेंट्स किस संगठन से है इसकी भी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी इरफान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मंगलवार की देर रात से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है और अभी सेना द्वारा सर्च अभियान जारी है। सोलह साल पहले काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान के लिए फैसले की घड़ी आ गई है। जोधपुर की अदालत आज इस मामले में फैसला सुनाएगी और पूरी सुनवाई तक सलमान खान को अदालत में होने के निर्देश दिए जा चुके हैं। 16 साल पहले 15 अक्टूबर 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर में फॉरेस्ट विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत 2 काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया था और केस की आखिरी सुनवाई 5 फरवरी को खत्म हुई। सलमान पर आरोप लगा कि जिस बंदूक से सलमान ने 1-2 अक्टूबर को कनकनी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था, दरअसल उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था और इसलिए सलमान पर लूनी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। फिल्म उड़ता पंजाब का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है। इस पोस्टर में शाहिद और आलिया जब वी मेट के कपल की याद दिला रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए करीना कपूर की तो उनके लुक को देखकर यह साफ जाहिर हो रहा है कि फिल्म में वो गंभीर रोल में नजर आएंगी। फिल्म में पंजाब के मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ भी अहम भूमिका में है। पंजाब के ड्रग माफिया और प्यार की थीम के साथ बुनी गई इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर अभिषेक चौबे ने। इस फिल्म की स्टार कास्ट को लेकर लगातार खबरें आती रही। उनमें से एक खबर यह भी आई है कि फिल्म के लिए करीना कपूर का नाम उनके पूर्व प्रेमी शाहिद कपूर ने ही डायरेक्टर को सुझाया था। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।